स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, आज हमारा नेटवर्किंग का पहला क्लास है। आज से हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये भी हाई स्कोर करता है। हमारे जितने कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यूज वगैरह सब के लिए आपको अवेलेबल है। सब में ये आपको यूजफुल होगा। तो नेटवर्किंग जानने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क क्या होता है। तो हमारा नेटवर्क क्या होता है, तो देखिए, नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्स, एक्सचेंज फाइल और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को लिंक करके जो हमारे रिसोर्स को शेयर करता है, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। अब रिसोर्स शेयर करना मतलब फाइल एक्सचेंज करना और अलाउ करना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह को। इसमें प्रिंटर, सीडी सबका यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम हमारे पास दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन कर रहा हो या एक्सचेंज कर रहा हो फाइल को, वो होने चाहिए। जरूरी नहीं है 100 में हो, 1000 में हो। एक से अधिक, दो या दो से अधिक, जैसे कि हम डेफिनेशन में ही ये मेंशन कर चुके हैं। ये अगर आप नेटवर्किंग का कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन ढूंढ रहे होंगे, तो नेटवर्क का कोई ऐसा पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है। हर बुक में, हर ऑथर ने, या हम लोग जो बता रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं, बट मीनिंग आप देखिएगा तो सबका सेम ही है कि नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर को लिंक करता है और रिसोर्स शेयर करता है। अब देखिए, नेटवर्क अलाउ इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ डेटा इनेबलिंग वेरियस एप्लीकेशन सच एज ईमेल, फाइल शेयरिंग एंड इंटरनेट ब्राउजिंग। ये हमारा जो नेटवर्क है, उसके थ्रू डेटा को एक्सचेंज करना काफी इजी हो चुका है। जैसे कि ईमेल से, फाइल शेयरिंग से, इंटरनेट ब्राउजिंग सबसे। अब हमारा नेटवर्क कनेक्शन जो है वो या तो वायर्स के थ्रू हो सकता है या तो वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है। अब देखिए, इसका पर्पस क्या है। पर्पस यही है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स कैसे शेयर कर सकते हैं? प्रिंटर से, फाइल से, इंटरनेट से। कम्युनिकेशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। ईमेल से भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल, चैट। इससे डेटा एक्सेस एंड मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड डेटा। डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे और मैनेज करेंगे, ये भी हम नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, मैनेजिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिक्योरली। ये सारे इंफॉर्मेशन को सिक्योरली मैनेज करता है। तो चलिए आप जानते हैं टाइप ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। लैन, कैन, मैन, वैन, पैन, सैन, बैन, हैन। देखिए, इतने सारे नेटवर्क के टाइप होते हैं। एक और भी होता है वीपीएन, और एक दो और होते हैं। हम जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे, सारे को हम धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं लैन से। तो हम सभी जानते हैं लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा ही नाम होता है इसका, वैसा ही इसका काम भी है। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। हमारे जो ये है ना, ज्योग्राफिकल एरिया, एरिया में कितने एरिया में कौन सा नेटवर्क जा रहा है, उस हिसाब से हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क को हम बांटे हुए हैं, मतलब डिवाइड किए हुए हैं। तो ये लैन जो है सो बहुत ही लिमिटेड एरिया के लिए कनेक्ट किया जाता है। ये जैसे कि ये क्या करेगा, इट अलाउ डिवाइस टू शेयर रिसोर्स। ये लाइक फाइल, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट एक्सेस। ये डिवाइस करता है शेयर से किस किस का यूज करके, फाइल्स का, प्रिंटर का, स्कैनर का। अब ये आप देखिए, ये ज्यादा दूरी पे नहीं रहते हैं, बहुत ही लिमिटेड जगह पे रहते हैं, फाइल्स हो या प्रिंटर, स्कैनर, ये सब। A most common topology used in a LAN, बस, रिंग एंड स्टार। देखिए, टोपोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप तब तक के लिए समझ लीजिए, जो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में लैन नेटवर्क का यूज होता है। कॉमर्शियल लैन टेक्नोलॉजी जो हमारा सो डेवलप हुआ 1917 में। ठीक है। अब हम लैन के बारे में ये जानेंगे, जो लैन का रेंज कितना होता है। लैन का हमारा रेंज होगा 1 up to 2 किलोमीटर। इसमें मैंने नहीं मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पे मैं बता दी हूँ। जो लैंड का रेंज, रेंज के हिसाब से ही है। लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया क्या हुआ, ये रेंज के हिसाब से ही है, कितने एरिया पे।
तो यही हो गया, ये है 2 किलोमीटर के एरिया पे। और कंप्यूटर यूजर्स कनेक्ट लैन फॉर मेनी रीजन। हम लोग लैन का यूज क्यों करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग के लिए कर सकते हैं, प्रिंटर शेयरिंग करने के लिए कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग मीडिया के लिए कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग, मल्टीप्लेयर गेम्स और कंट्रोलिंग स्मार्ट डिवाइस के लिए। अब हम लैन के बारे में जानेंगे। जो लैन जो है, हमारा जो मॉडल होता है और लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर, उसके ओएसआई लेयर फर्स्ट एंड लेयर 2 डेटा कनेक्शन इक्विपमेंट का यूज होता है ट्रांसमिशन के लिए। और लैन हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। ये एक स्मॉल बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल होता है। लैन हमारा क्या है? लैन हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, याद रखना ये। अब देखिए, ये 3 पीसी है। ये 3 पीसी हमारा, ये इंटरनेट है, किससे कनेक्ट है? ये हमारा राउटर से कनेक्ट है। यहाँ लैन कनेक्ट इंटरनेट एट सेंट्रल पॉइंट, 3 पीसी किसी से तो हम कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारे राउटर से कनेक्ट है। LAN of a single router when LAN is a large space may additionally use switches for more efficient packet delivery। अब देखिए, लैन को क्रिएट करने के लिए सभी कंप्यूटर और रिसोर्स को एक सेंट्रलाइज डिवाइस से, अब देखिए हम लोग कुछ डिवाइस को कनेक्ट किए, तो कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए जिसमें हम लोग सारे कुछ को कनेक्ट करेंगे। तो हम उसे कनेक्ट करेंगे या तो हब से या तो स्विच से। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए जो हम लैन को किस चीज से कनेक्ट करते हैं, तो आप प्रायोरिटी देना स्विच को। स्विच ना हो और हब हो तब हब लगाना, अगर स्विच हो तो बस स्विच को क्लिक करना है। ठीक है, तो लैन क्या हो गया हमारा? लैन हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन हमारा प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क है। सिक्योर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि छोटा नेटवर्क है, इसकी सिक्योरिटी की गारंटी फिर भी होती है। इसका रेंज कितना हो सकता है? 2 किलोमीटर तक, अप टू 2 किलोमीटर तक, मतलब 2 किलोमीटर से कम भी है, 2 मीटर तक। लैन एक छोटे बिजनेस के लिए ही अच्छा होता है, जैसे कि स्कूल, ऑफिस, कॉलेज में इस लैन को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा लैब होता है स्कूल में ना, तो उसमें हम लैन के थ्रू ही सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक डिवाइस के साथ। लैन को क्रिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो स्विच की या हब की। लैन को इंटरनेट वैन से कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज करते हैं। ये जो कनेक्ट है लैन, देखिए एक दूसरे से लैन कैसे कनेक्ट होगा? स्विच या हब से। लेकिन लैन को अगर हम इंटरनेट का सिंबल है ना, कनेक्ट करने के लिए हमें राउटर चाहिए। ठीक है, लैन को वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम जान लिए जो लैन क्या होता है। आई होप आप लोगों को लैन समझ में आ गया होगा। जो लैन क्या होता है, लैन हमारा रेंज होगा, लोकल एरिया नेटवर्क रेंज होगा अप टू 2 किलोमीटर। लैन जो है सो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज करेगा और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज करेगा। लैन हमारा छोटे बिजनेस के लिए जैसे स्कूल, कॉलेज, इन सब के लिए हमारा यूजफुल है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम कैन से। कैन को हम क्या बोलेंगे? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन को कैंपस एरिया नेटवर्क। अब देखिए, कैन को हम और भी नामों से जानते हैं जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन की हूँ। कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क और रेसिडेंशियल नेटवर्क और RES नेट ऐसे का। इसका कवरेज एरिया कितना होगा? 1 से 5 किलोमीटर तक। इसका कवरेज एरिया कितना होगा? 1 से 5 किलोमीटर तक। अब इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क with a limited geographical area where these LAN are connected by a switch and router can be created single network like CAN। देखिए क्या बोल रहा है, जो हमारा कैन जो है सो मल्टीपल लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से मिलके बना हुआ है। अब वो जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं वो स्विच और राउटर से, स्विच से कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड वाया स्विच एंड राउटर को यूज किया जाता है सिंगल कैन के नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए। अब देखिए लैन क्या होता है, कैन क्या होता है। कैन जो होता है सो लैन से बड़ा होता है और मैन से छोटा होता है। आप खुद ही देख लो, उसका रेंज 2 किलोमीटर तक ही था, इसका 5 किलोमीटर तक आया। तो
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो ये क्या होता है कनेक्शन, इंटरकनेक्शन लैन, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क जो बोल सकते हैं उसे हम, ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी का नेटवर्क जो है, देखिए कैंपस में ये क्या है, कैंपस नेटवर्क कैन किस किस से जुड़ा है, एकेडमिक बिल्डिंग, हॉस्टल, लाइब्रेरी और एडमिशन सेक्शन। लेकिन अगर ये लैन है, 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 ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो क्या होता है कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है, जिसको हम कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क और रेसिडेंशियल नेटवर्क भी बोलते हैं। उसका कवरेज एरिया 125 किलोमीटर होता है, वो लैन से बड़ा होता है और मैन से छोटा होता है। और सारे लैन जो है एक दूसरे से स्विचेस से कनेक्ट होते हैं और रोटर में सिंगल नेटवर्क से, रोटर एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, जिसे हम कैन बोलते हैं, यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं लैन और कैन में क्या डिफरेंस है, जो अभी हम दो पढ़ चुके हैं। तो लैन हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, कैन हो गया हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। लैन कनेक्ट करता है कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन इन द ऑफिस और होम, लेकिन कैन जो है से कनेक्ट करता है टू और मोर लैंस विद इन अ कैंपस। लैन कनेक्ट करेगा कंप्यूटर्स, लैन कनेक्ट कंप्यूटर को और वर्क स्टेशन को, लेकिन कैन कनेक्ट करेगा लैन को। लैन का जो कवरेज एरिया है 1 किलोमीटर, नहीं तो आप ये बोल दीजिए अप टू 2 किलोमीटर। ये प्राइवेटली कैंपस, ये 5 to 10 किलोमीटर। लैंड जो है सो चीपर है, लेकिन लैंड से ज्यादा एक्सपेंसिव है कैन। अब इट यूजेज IEEE 802 स्टैंडर्ड, ये नहीं यूज करता है IEEE 802 स्टैंडर्ड। अब आपको समझ में आया लैन और कैन में क्या अंतर होता है। लैन जो होता है सो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन को ही जोड़ के बनाया जाता है स्विचेस के थ्रू, और कैन जो है सो लैंस, मल्टीपल लैंस को मिला के कैन बनते हैं। और कैन से ज्यादा एक्सपेंसिव है, कैन ज्यादा एक्सपेंसिव है लैन से। और लैन जो है IEEE 802 स्टैंडर्ड यूज करता है और कैन नहीं करता है। तो अब हम आते हैं मैन पे, लैन कैन हो गया, मैन पे आते हैं। तो चलिए, मैन का मतलब मैन को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का ये पूरा फुल फॉर्म हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन में इतना इजी क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे जो मैन का फुल फॉर्म भी पूछ देंगे, तो हमें सबका फुल फॉर्म, जितना मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, मैं बार बार एक ही को 2 बार 3 बार रिपीट करके बताती हूँ ताकि आप लोग को याद हो। आई होप ये तो आप लोग को याद ही होंगे। तो चलिए जानते हैं। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट नंबर ऑफ लैंस टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। ये ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बहुत सारे लैन को लार्ज नेटवर्क के लिए बनाया जाता है। मतलब मैन का एक बात समझिए, ये एक शहर शहर के लोगों के लिए बनाया गया है। एक पूरे शहर में जब हम नेटवर्क का यूज करेंगे तो हमारा मैन हो गया। लैन क्या था, लोकली, जैसे हम घर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए यूज कर लिए, लैन हो गया। और मैन हो गया पूरा मेट्रोपॉलिटन, पूरी सिटी के लिए। आप लोग सोचोगे जो मैन का यूज क्यों आया, तो देखिए जैसे कि हमारा एक ऑफिस एक शहर में है, उसके 10 ब्रांचेस 20 ब्रांचेस हैं, तो हम सारे जो ऑफिस हैं सबको किसी एक सिमिलर नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, तो वो नेटवर्क क्या हो गया हमारा मैन। मैन का आर्किटेक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसका रेंज है अप टू 100 किलोमीटर तक, इसका रेंज हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। इसीलिए इसके मतलब आप ये भी बोल सकते हैं बहुत जगह पे आपको 50 to 60 किलोमीटर तक का रेंज दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये जो है लार्जर है मैन। देखिए कैसे हुआ, लैन सबसे छोटा, फिर आ गया कैन आ गया। अब याद रखिएगा कैन के बाद मैन आ गया, अब आएगा आपका सबसे बड़ा वैन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए मैन का, केबल टीवी नेटवर्क्स कितना फैला रहता है, वो किससे कनेक्ट रहता है, हमारे मैन से। गवर्नमेंट एजेंसीज में जो यूज होते हैं वो हमारे मैन है। यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हमारा मैन यूज होता है। हॉस्पिटल टू कनेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग्स, वो भी हमारा मैन हो गया, मैन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, वैन पे। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। हम लोग इंटरनेट जो है हमारा वैन ही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ ए वैन।
हमारा इंटरनेट वैन है। कभी भी वैन बोलिए ना, वाइड एरिया नेटवर्क, इससे आपको एकदम दिमाग पे आ जाना चाहिए, इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, बहुत ही बहुत ही लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हम इसका यूज करेंगे। इसका वैन का, ये लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है, इसको हम इंटरनेट भी बोलेंगे। ये लो स्पीड देता है, ये बहुत ही बड़े एरिया के लिए होता है, इसीलिए आप लोग ये सोचिए, ज्यादा इस लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है तो थोड़ा इसका स्पीड लो होगा। इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी बोलेंगे। और फर्स्ट वैन कहाँ क्रिएट हुआ था? फर्स्ट वैन हमारा क्रिएट हुआ था यूएस एयरफोर्स में 1950 में, जो कि इंटरकनेक्ट किया था साइट को, सेमी ऑटोमेटिक ग्राउंड एनवायरनमेंट को रडार डिफेंस सिस्टम के लिए। ठीक है। और वैन में कम्युनिकेशन के लिए वीएलपीएस का यूज करेंगे। वीएलपीएस क्या है हमारा? वेरिएबल लेंथ पैकेट स्विचिंग। वेरिएबल लेंथ पैकेट स्विचिंग। वैन हमारा कौन सा ऑप्टिकल केबल यूज करेगा? फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज करता है हमारा वैन। इसका यूज करता है फाइबर ऑप्टिकल केयर का यूज करेगा वैन। अब वैन के पास क्या होते हैं? वैन के पास ट्रांसमिट करने के डेटा का एबिलिटी होगा, इमेज, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, लार्ज डिस्टेंस तक, ये सब ये वैन के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। आप देख रहे हो ना, इंटरनेट के थ्रू हम किसी शहर से किसी शहर भेज सकते हैं कोई भी चीज, वही हो गया हमारा वैन। तो आई होप आपको लैन, कैन, मैन, वैन सब समझ में आ गया होगा। लैन क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क। कैन क्या था? कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क और रेसिडेंशियल नेटवर्क भी बोल रहे हैं। मैन क्या था? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या था? वाइड एरिया नेटवर्क। और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हो गया? वैन हो गया। सबसे छोटा क्या था? लैन था। फिर हमारा कैन था, फिर हमारा मैन था, और अब हमारा सबसे बड़ा हो गया वैन। वैन को ध्यान रखिए, यही हमारा इंटरनेट है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट। और ये सबसे बड़ा है ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि इवन कंट्रीज, स्टेट, सिटी, सब कुछ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अब देखिए, अब हम लैन, मैन, वैन, इस तीनों का डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। लैन हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया, वैन हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो है सो स्मॉल एरिया कवरेज करता है, मीडियम एरिया कवरेज हमारा करेगा मैन। मतलब लैन हमारा समझ लीजिए रूम और बिल्डिंग के लिए लैन है, सिटी टाउन के लिए मैन है, कंट्री और वर्ल्ड वाइड एरिया कवर करता है हमारा वैन। समझ गया? स्मॉल एरिया कवर करेगा लैन, मीडियम एरिया कवर करेगा मैन, लार्ज एरिया कवर करेगा वैन। लैन का हाई स्पीड आप समझ लीजिए छोटा है, जो छोटा है कितना फास्ट फास्ट भाग जाता है, वो हो गया हाई स्पीड। उससे थोड़ा बड़ा ये हो गया तो ये मॉडरेट टू हाई स्पीड, वैन मॉडरेट टू लो स्पीड। लैन हमारा प्राइवेट है, मैन हमारा प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। और ये वैन, वैन तो आप लोग, जैसे कि मैंने एग्जांपल ही इंटरनेट का दिया हुआ है, इंटरनेट ही हमारा वैन है, तो आप जान ही सकते हो पब्लिकली है, सब यूज करते हैं। ऐसे ऐसे भी याद रखिएगा, ये सब भी तरीका होता है याद करने का। लैन हमारा ऑफिस और होम के लिए ज्यादा अच्छा है, ना ही उसका कवरेज एरिया ही है, आप उससे दूर तो जा ही नहीं सकते। मैन हमारा सिटी वाइड कॉलेज नेटवर्क तक के लिए सही है, और वैन हमारा इंटरनेट और बैंक नेटवर्क के लिए है। अब आइए हम जानते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे छोटा है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क टिपिकली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस विद इन अ शॉर्ट रेंज। ये बहुत ही छोटा नेटवर्क है, नाम ही है इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये कम्युनिकेशन करता है बहुत ही शॉर्ट रेंज में। इट इज ऑफन यूज टू कनेक्ट डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और प्रिंटर। वही बात हो गया, ये स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट जो सब होता है सबको प्रिंट, सॉरी, उस सबको कनेक्ट करने के लिए ये काम होगा। ये वर्क किस पे करेगा? IEEE 802.15 पे वर्क करेगा। और इसको हम WPAN भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WPAN। ये इसका मतलब हो गया वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस पर्सनल एरिया
नेटवर्क, और ये इसका कवरेज एरिया 10 मीटर से ज्यादा नहीं होता है, उतना ही होता है। और इसका दो टाइप हो गया, वायर्ड ऑफ पैन। वायर्ड ऑफ पैन में क्या हो गया, यूएसबी यूज टू क्रिएट ए वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। यूएसबी का जैसे हम यूज करेंगे डेटा ट्रांसफर के लिए, तो वो हो गया वायर्ड ऑफ पैन। और वायरलेस में हो गया कनेक्शन नेटवर्क क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हमारा इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये शॉर्ट रेंज में ही काम करता है और ये वायरलेस भी नहीं होता है। आई होप पर्सनल एरिया नेटवर्क आप नाम से भी समझ रहे होंगे जो क्या है। अब हम आते हैं सैन पे। एंड हमारा क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये एक स्टोरेज डिवाइस नेटवर्क होता है। इसका क्या गोल है, जो डेटा को ट्रांसफर करेगा सर्वर और स्टोरेज डिवाइस में। यह कई अलग अलग सर्वर के द्वारा मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस का डेडिकेटेड नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, फास्ट होगा, रिलायबल होगा, सेंट्रलाइज होगा सर्वर के लिए। ये क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आप नाम से ही समझ रहे हैं स्टोरेज डिवाइस नेटवर्क क्या हुआ, ये डेटा ट्रांसफर करेगा सर्वर और स्टोरेज डिवाइस में। सर्वर और स्टोरेज डिवाइस में इसका यूजेस देखिए, डेटा सेंटर, बैंक एंड लार्ज इंटरप्राइजेस, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और वर्चुअल सर्वर एनवायरनमेंट में इसका यूज होता है। अब हम जानते हैं बैन के बारे में। जो बैन क्या होता है, बैन हमारा है बॉडी एरिया नेटवर्क। ये इस प्रकार का नेटवर्क जिसमें पर्सन की बॉडी में जैसे कि चिप फिट कर दी जाती है और जिसे ट्रेस कर दिया जाता है टू मॉनिटर, ट्रैक और कंट्रोल फंक्शन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वही है टू मॉनिटर, ट्रैक और कंट्रोल फंक्शन ऑफ ए बिजनेस ह्यूमन बॉडी। मतलब एक इंसान के एक इस प्रकार ऐसा नेटवर्क जो पर्सन के बॉडी में एक बग को या चिप को फिट कर दो और उसे हम ट्रेस करते रहेंगे। और इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली अप टू 2 मीटर से ऊपर नहीं होगा। हमारा स्मार्ट वॉच है ना, या फिटनेस बैंड, वो सब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ब्लूटूथ जो होता है, जिगबी, IEEE 802.156p, वो सब इसके एग्जाम्पल है। आप स्मार्ट वॉच ले लीजिए, आप स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड का एग्जाम्पल समझोगे अच्छे से। वो सब कैसे हमारे हार्ट बीट या हमारे, हम जैसे चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमारे स्पीड को ट्रैक कर लेता है। वही हो गया हमारा बैन, बॉडी एरिया नेटवर्क। अब हम आते हैं HAN, हैंड पे। ये क्या होता है, ये होम एरिया नेटवर्क है। इट इज टिपिकल, ये लैन की तरह ही काम करता है घर में। इट कनेक्ट स्मार्ट डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर, टीवी, स्मार्ट अप्लायंस एंड IoT डिवाइस टू ईच अदर ऑन द इंटरनेट। इसका सिंगल होम में यूज होगा। 100 मीटर तक वायर और वायरलेस दोनों होता है। वायर में हमारा इथरनेट हो गया, वायरलेस में वाईफाई, ब्लूटूथ, ये हो गया। इसका एग्जांपल क्या हुआ, वाईफाई, राउटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ये ऐसा नेटवर्क है, घर का ऑफिस में वाईफाई मॉडेम लगा दिया जाए जिससे सभी मोबाइल कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं, वही हो गया। अब VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये टू सिक्योर एक्सेस प्राइवेट नेटवर्क ऑफर द पब्लिक इंटरनेट। किसी कंपनी के जो प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क को एक पब्लिक नेटवर्क पर एक्सपेंड करना VPN कहलाता है। VPN का यूज ना कंपनी के कामों में कर सकते हैं। VPN का यूज कहाँ कर सकते हैं, कंपनी के कामों में कर सकते हैं। यूज ब्लॉक वेबसाइट भी देख सकते हैं। VPN का यूज करके IP भी चेंज की जा सकती है। VPN का बहुत यूज है। हाइड योर एक्टिविटी एंड ऑनलाइन एक्टिविटी ओवर द पब्लिक इंटरनेट। तो देखिए, ये था हमारा नेटवर्क और नेटवर्क्स के टाइप के सारे कहानी। तो आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। हमारा सारे टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर लैन, मैन, कैन और वैन। ये चारों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है और इनको हम और समझेंगे। MCQ करेंगे इस पे रिलेटेड, तो इसके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी। तब तक आप इसे देखिए, समझिए। हम नेटवर्किंग के अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।